हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिस है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे फिजिक्स में इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में बताऊंगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारे को आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं एंड टाइम में आपको IMP बताते रहता हूँ। तो और भी हमें बताना कमेंट्स में कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे व्हाट इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ, यूजिंग दिस लॉ डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि बताना है, और इसी को वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपको ना 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट ही है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, जिसको आप करके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं से हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन है, किसी आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। गोले के बाहर, ये कंडीशन है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर वाला जो क्वेश्चन होता है, जो आउटसाइड द स्पेयर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर होता है, इनसाइड द स्पेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी होगी। उसके बाद गॉस वाला जो एक फेवरेट है फिजिक्स का, जो कि आने की संभावना 100% रखता है। तो यहाँ पे गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेश के अंतर समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ पे व्यंजक ज्ञात करना है, जिसको यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इन्फिनिटी चार्ज प्लेन शीट। तो ये आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ को क्या है, 2 पॉइंट पे बताना है, फॉर एनी 2 पॉइंट प्रूव इट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू आपको इसको कूलम्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैदिक माध्यम स्थित हो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट करना है आपको, जहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णता, मतलब कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि इसमें दूसरा कंडीशन है, व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस इफ द मेटल इज यूज डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद है स्टेट कोलम्स लॉ फॉर एनी 2 पॉइंट, और इसको डिराइव करना है गॉस थ्योरम के, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए है, ठीक है। उसके बाद है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करिंग कंडक्टर। एक सोलेनॉइड वाला आता है, एक टोलेनॉइड वाला आता है, दोनों का लेना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, जो कि है यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इन्फिनिटी चार्ज प्लेट, ठीक है, चार्ज प्लेन शीट में। और यहाँ पे 2 आपको कंडीशन दिए गए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस व्हेन अ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद है बायो सावर्ट लॉ। तो यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ को सब जानते होंगे अच्छे से, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी गई है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप और एक्सप्लेन इट्स डायरेक्शन। तो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक वाला क्वेश्चन है, तो ये कर ही लेना। उसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन हाइजिन वेव थ्योरी। तो यहाँ पे हाइजिन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है आपको। उसके बाद है फिर यंग्स उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला सब जानते होंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग द सिंबल यूज्ड इन फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विथ यंग्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द इन्फरेंस ऑफ लाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लेना भाई। उसके बाद है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आपके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बताना है, जहाँ पे कुछ सर्टन वाले चीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, जहाँ पे आपको इसकी रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, लेवल डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। तो ये सारे कंडीशंस हैं, तो इसको आपको लिखने होंगे, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको रे डायग्राम ऑफ प्रॉपरली लेवल
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, एक धारामापी का वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और भी आ सकती है, तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों अपने अपने क्वेश्चन में बिल्कुल से ध्यान दें। तो यहाँ पे आपको सिद्ध भी करना है कि दो आवश्यक चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कमी होती है या ऊर्जा कहाँ जाती है। दो आवश्यक चालक जिनकी धारिताएं कम सा इतना इतना है, तो क्या है, आपको ऊर्जा हानि की गणना लिखना है। उसके बाद और भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे संट किसे कहते हैं, किसी धारामापी के साथ संट लगाने से क्या क्या लाभ या हानि है। गॉस प्रमेय का कथन लिखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से लिखिए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, जहाँ पे आपको ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं उसको फुलफिल करना है। और यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ आ जाता है कि प्रूव दैट व्हेन टू चार्जेस कंडक्टर आर कनेक्टेड देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, वेयर डज दिस एनर्जी गो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है टू चार्ज कंडक्टर विथ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एक्सपेक्टली आर कनेक्टेड बाय द वायर सर्कुलेट रिजल्ट इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन आप वहाँ पे देख रहे थे वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, जो कि है व्हाट इज संट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ संट विद अ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद है गॉस थ्योरम, फिर गॉस थ्योरम है, फिर उस पर एक पॉइंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉस के जो भी टाइप होते हैं ना सारे कर लेना, गॉस थ्योरम कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। और यहाँ पे आपको यार एक हॉलो कंडक्टर स्फीयर है जहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद आउटसाइड है, ऑन द सरफेस है, इनसाइड है। उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, प्रूव द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय U इज इक्वल टू CV अपॉन 2, कुछ ऐसा होता है फ्रैक्शन में। तो ये आपको करना है, जो कि हिंदी में भी आपको बता दूंगा मैं। उसके बाद है अतिरिक्त क्वेश्चन में कि यही सेम चीज़ है, आवश्यक चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि आवश्यक चालक की स्थिर ऊर्जा निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। और उसके बाद आगे चलता हूँ, यहाँ पे सेम यही चीज़ें और पूछी गई है कि आवश्यक चालक गोले या खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए तथा दूरी के साथ ग्राफ भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर स्पेयर ऑन अ हॉलो कंडक्टर स्पेयर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन एंड ड्रॉ द ग्राफ विद डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन जो है पूछा गया है उसमें लेंस रिफ्रैक्शन फार्मूला यूजिंग अ लेवल रे डायग्राम। उसके बाद एक तो फार्मूला है जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस एंड प्रूव द लेंस वाला एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको ये फार्मूला देखने को मिलता है। तो ये आप जल्दी से कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंस निर्माता का सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको इसके शर्त लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो मेंशन द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं जहाँ पे लॉन्ग थिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करेंट डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ करेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन सारे दिख रहे होंगे। डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग मेथड है, एक्सप्रेशन फॉर द रेट्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल। तो ऐसे है। उसके बाद एक हाइजेनबर्ग थ्योरी है जहाँ पे आप जानते ही होंगे सारी चीज़ें। तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करके आप सब्सक्राइब करके यहाँ से चले जाना और पढ़ाई करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।